अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो हालात बने हैं पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी के जो मामलात है, जो थ्रेट है, जो बॉर्डर की कशीदा सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी है, और इस तमाम पस मंज़र में जो इमरान खान साहब का बयानिया है बतौर वज़ीर आज़म, उनका जो रवैया रहा है, और इसके लिए मेरे जहन में चंद लोगों की तजावीज़ के बाद एक आइडिया आया है। वो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इस वाले सेशन में हम जो वार जोन है, जो मेरी किताब है, जिसको शायद हुए 1 साल हो गया, सब लोगों का शुक्रिया कि अभी तक एज रेफरेंसेस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके चंद इक़्तिबासात या चंद अब्वाब जो है ना, वो हम आपके साथ शेयर करें ताकि जिन लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है उनको अंदाज़ा हो और ये तारीख़ का एक हिस्सा भी बना रहे। 284 नंबर सफ़ा है। सबसे आखिरी अजीब बात यह है कि सबसे आखिरी चैप्टर है। मैं सिर्फ इसको पढ़ कर सुनाता हूँ, उस पर कोई तबसरा फिर नहीं करना है। और उस वक्त जो कुछ होता रहा उसकी डिटेल्स भी है, और इसका अनवान है तहरीक इंसाफ का ख़तरनाक बयानिया। मतलब ये आज जो कुछ हो रहा है ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ये है तहरीक इंसाफ का ख़तरनाक बयानिया। इमरान खान ने ताहाल जब वो पेशावर में आए हुए थे, उस पस मंज़र में लिखा गया था, इमरान खान ने ताहाल अपनी टीम और अहलिया के हमरा पेशावर में डेरे डाल रखे हैं, और पूरी सूबाई हुकूमत उनके प्रोटोकॉल, मेहमान नवाजी और सरगर्मियों के इंतजाम के अलावा इस कोशिश में लगी हुई है कि अगर इमरान खान साहब एक और मार्च का ऐलान करते हैं तो उनको ये यकीन दहानी कैसे कराई जाए कि अब के बार सूबाई हुकूमत पहले से ज़्यादा अहतमाम के साथ इसमें शरीक और शामिल होगी, जब उन्होंने हुकूमत को तोड़ा नहीं था, असम्बली तोड़े नहीं थी। शायद इसी कोशिश में वज़ीर आला महमूद खान ने रूल्स ऑफ बिज़नेस को खातिर में न लाते हुए गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर से ख़िताब करते हुए कहा कि अब के बार वो सूबे के फोर्स को लेकर राना सनाउल्लाह उनकी हुकूमत को सबक सिखाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वक्त में उनका बयानिया क्या रहा है। इमरान खान ने भी उसी तकरीब और एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद से इसलिए भी वापस हुए कि उनके कारकुनों के पास असलहा था, अगर तसादुम हो जाता तो खुंदरीदी की सूरत हाल पैदा हो जाती। महमूद खान के इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक जंगज़दा और हसास सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कितना लापरवाह और गैर संजीदा इंसान है। जबकि इमरान खान ने असलहे और तसादुम वाली बात करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और वफाक़ी हुकूमत के इस मौक़िफ़ की तायीद की कि इमरान खान तसादुम करने इस्लामाबाद आ रहे थे, जब वो पिछले साल गए हुए थे इस्लामाबाद। उन दोनों के बयानात को शायद ये समझ कर नज़रअंदाज करना मुमकिन हो कि दोनों मार्च की नाकामी और उसके बाद की सूरत हाल के बाद शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे, और वो कारकुनों का मोराल बुलंद करना चाहते थे। ताहम इस दौरान सबसे ख़तरनाक बात इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गुल ने कही है, जिसका नोटिस लेना इंतहाई लाजमी है। उस वक्त हमने कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, इसके बहुत ख़तरनाक नतीजे सामने आएंगे। शहबाज गिल ने कहा कि जिन पश्तूनों ने एक सुपर पावर को शिकस्त देकर भगाया, अगर हम उनको लेकर राना सनाउल्लाह और वफाक़ी हुकूमत के पीछे चल पड़े तो उसके नताइज क्या होंगे, उनको इसका इदराक होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस शख्स के अपने बच्चे और असासे अमरीका में हो और जिसको इस सूबे के मखसूस हालात का सिरे से कोई इल्म ही नहीं हो, वो पेशावर में बैठ कर इस किस्म की बातें क्यों और किसके कहने पर कर रहा है, और ये कि इस नौइयत के ख़तरनाक बयानात का अलसती नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। हमें यह मानना पड़ेगा कि वफाक़ी हुकूमत ने इस तमाम मामले को ठीक तरीके से डील नहीं किया, जो शहबाज शरीफ की सरबराही में एक हुकूमत फिर बनी। यह सवाल भी उठाना इस जंगज़दा सूबे का हक़ बनता है कि क्या दहशतगर्दी का बरसों तक सामना करने के बाद अब इस सूबे को तहरीक इंसाफ की शक्ल में तहरीक तालिबान जैसी एक और क़ुव्वत का सामना है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ अहमद वली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ और TTP एक सिक्के के दो रुख हैं। याद रहे कि पेशावर के सहाफ़ती हलक़ों में ये इत्तला ज़ेर गर्दश है कि महमूद खान काबीना के तकरीबन 6 वज़रा ने हाल ही में एक कल आदम तंजीम को बता दिया है। TTP की बात हो रही है और ये काम काफ़ी अरसा से जारी है। इस पस मंज़र में हम इमरान खान के उन बयानात का बजा तौर पर हवाला दे सकते हैं जब उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान में दफातर देने की बात की थी। ये बात सबको याद है। हैरत की बात यह कि सूबे की अपोजिशन ऐसे बयानात और सरगर्मियों पर अमलन कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखा रही। अगर हम देखें तो इसमें ANP के अलावा कोई पार्टी जो है ना फ्रंट पर आकर इस बयानिए को रद्द करने के लिए इसके मुखालफत में हमें नज़र नहीं आई। हालांकि इंतहाई ख़तरनाक बयानिया है और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ कौमी सलामती से भी बनता है। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान माजी में शिद्दत पसंदी और मजहबी जनूनियत के हामी रहे हैं, और अफ़गानिस्तान और वार ऑन टेरर पर भी उनका मौक़िफ़ काफ़ी मजहबी और प्रो जिहाद रहा है। 2 दिन पहले भी उन्होंने BBC के साथ अपने एक इंटरव्यू में जब ज़मान पार्क में
वो हंगामा चल रहा था, तो BBC के साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो मैं लोगों को लेकर आ रहा था, TTP के लोगों को मुज़ाकराती अमल के नतीजे, वो मेरा फैसला दुरुस्त था। वो सियासत में मुतारिफ होने से कबल उन जिहादी हलकों के बहुत करीब बल्कि ज़ेर तरबियत रहे जो कि अफ़गान जंग या जिहाद की खुलकर हिमायत करते रहे। शायद इसी पस मंज़र में साल 2013 के आखिर में जब नवाज शरीफ हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का ऐलान किया, तो TTP ने जिन अफराद की सालिसी की तजवीज़ पेश की थी, उनमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। 2013 की बात है। बाखबर हलकों के मुताबिक 2013 और 2018 के आम इंतखाबात के दौरान वो अपने करीबी साथियों के अलावा बाद मुख्तदिर हलकों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करने के दौरान मुतअद्दिद बार ये कहते पाए गए कि अगर उनको इक़्तिदार नहीं मिला तो इस इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ पर अपनी पार्टी चलाने का रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत सी किताबों में, बहुत से आर्टिकल्स में, बहुत से इंटरव्यूज़ में इसके सबूत और तस्दीक मौजूद हैं। 2018 में वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो आलमी फोरम्स और मीडिया पर गुफ्तगू के दौरान उन शिद्दत पसंद क़ुव्वतों की हिमायत करते रहे। इनके अलावा वो खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन कबायली इलाक़ों में इसके बावजूद फ़ौजी कार्रवाइयों की मुखालफत करते दिखाई दिए कि इब्तिदा में उन कार्रवाइयों का आगाज़ करने वाले परवेज़ मुशर्रफ के हामी थे और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के एक रेफरेंडम में उनकी हिमायत भी की थी। ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। अगरचे इमरान खान के दौरे हुकूमत के दौरान दोहा माहिदे पर दस्तखत किए गए और अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल समेत पूरे मुल्क का इक़्तिदार भी संभाल लिया, ताहम इस अमल और कोशिशों के दौरान फैसला साज़ी का इख्तियार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ ही में रहा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही ये मामला डील करते आ रही थी और उन्होंने काफ़ी एहतियात के साथ मामला को संभाला भी। ताहम इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होकर भी इसके बावजूद अफ़गान तालिबान की जीत को अजीम फतह का नाम देते रहे कि अमरीका इस सूरत हाल को पाकिस्तान के किरदार के तनाजुर में देख रहा था और पाकिस्तान से सख्त नाखुश भी दिखाई दे रहा था। मार्च 2020 में पाकिस्तान के मुतल्लिक़ा इदारों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान राब्तों का आगाज़ हुआ था, क्योंकि दोहा मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार हो रहे थे। उसमें पाकिस्तान का बहुत बुनियादी किरदार था। अशरफ गनी और दीगर को इस प्रोसेस से बाहर रखा गया था और हमलों की तादाद में ख़तरनाक इजाफा हो गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जिन लोगों और क़यादत ने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी थी, पाकिस्तान उनके बारे में इमाराती इस्लामिया को मुतअद्दिद बार अपनी तशवीश से आगाह कर चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो TTP के साथ राब्तों में तेज़ी आ गई और अफगान हुकूमत सलसी का किरदार अदा करती रही, जो बाद में नाकामी से दो चार होती रही। 2022 के अवाइल में इन राब्तों के बावजूद TTP के हमलों में एक बार फिर इजाफा होने लगा, तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने टारगेट कार्रवाइयों में इजाफा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अप्रैल 2022 में सीज़ फायर का ऐलान कर पाकिस्तान ने एक कबायली जरगे और अफगान तालिबान के अहम लीडरों के ज़रिए मुज़ाकरात का सिलसिला फिर से शुरू किया। यह बैकग्राउंड की बात हो रही है, जो मुज़ाकरात नाकाम हो गई। 30 मई को इस मुज़ाकरात अमल की कामयाबी की इत्तला मौसूल हुई, उसको बदलते हालात में एक अहम कामयाबी का नाम दिया गया। ताहम इस दौरान इमरान खान ने न सिर्फ पेशावर और सूबाई हुकूमत को अपनी पुरतशद्दुद रवैये और सरगर्मियों का निशाना बनाया और मरकज़ बनाया, बल्कि वो अपने कारकुनों को इनकलाब के नाम पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए भी मुसलसल उकसाते रहे, जिसकी तकलीद में वज़ीर आला महमूद खान और शहबाज गुल जैसे लोगों के वो ख़तरनाक बयानात और ऐलानात भी सामने आए, जिनको किसी भी सूरत सूबे और ख़त्े के अमन के पस मंज़र में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह कहना कबल वक्त हो गया कि इमरान खान अपने पश्तून कारकुनों और सूबाई हुकूमत को जो कि उन्होंने डिज़ॉल्व की, कि वो इमरान खान साहब अपने पश्तून कारकुनों और सूबाई हुकूमत को सियासी मुखालिफिन और रियासत के ख़िलाफ़ कितना और कैसा इस्तेमाल करेंगे। ताहम इस खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो मुस्तक़बिल में इस कार्ड के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे और वो कार्ड वो बाद में इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर तशद्दुद की सियासत और मुज़ाहिमत के हामी है और अपने पश्तून कारकुनों के जज्बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। इस किस्म की सूरत हाल में जहाँ ये सूबा एक बार फिर बेचैन और तशद्दुद का शिकार होगा, वहाँ JYNP और पीपल पार्टी की सूरत में मौजूद मकबूल पार्टियों का रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा, जिससे कशीदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा होगा और यूँ इस खत्ते में एक नई तलखी और कशीदगी का आगाज़ होगा। इस पस मंज़र और मुमकिन पेश मंज़र में कहा जा सकता है कि मुस्तक़बिल करीब में ये खत्ता वार जोन के स्टेटस और सिचुएशन से निकलते दिखाई नहीं दे रहा और सियासी हुकूमती और अस्करी क़यादत को अभी मज़ीद मुतअद्दिद मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आखिरी बाब, आप इस तमाम सूरत हाल का बहुत से लोगों को इदराक भी था और वार जोन में ये तमाम डिटेल तहरीर की गई है। अब ये किताब छपी है 2022 में, जून में। उसके बाद अगर हम एनालिसिस करें इन तमाम मामलात का, तो उससे पता ये चलता है कि इमरान खान साहब जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इनके रीजनल और इंटरनेशनल
लिंक्स हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, वो इरादतन या गैर इरादतन उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हुए हैं। जो बार बार इशारा किया गया है, जो शहबाज गिल जैसे बंदे ने कहा था कि 1 साल पहले कि पश्तूनों ने अफ़गानिस्तान में सुपर पावर को शिकस्त दी है। इन तमाम चीज़ों को हमारे सियासी कायदीन ने, हमारे इदारों ने नज़रअंदाज किया। मगर आपने फिर अभी 2 दिन पहले देखा भी, ज़मान पार्क में जो कुछ होता रहा, उसमें जो लीडिंग रोल था, लीडरशिप के लेवल पर भी, कारकुनों के लेवल पर भी पश्तूनों का था। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले या पूरे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के पश्तून कारकुनों की जो है अपीयरेंस, मौजूदगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा थी। बाकी आप सब समझदार हैं, बहुत से लोग इन तमाम चीज़ों को समझते भी हैं कि इसी बयानिए को, इसी जज्बे को, इसी मुज़ाहिमती रवैये को लेकर इमरान खान साहब मुस्तक़बिल में या उनकी पार्टी मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की सलामती के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकती है, और जो हमारी पश्तून आबादी है या जो पश्तून हमारे लोग हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया।